कि मैं 3 दिन रहा कर्नाटका के अंदर, बेंगलोर और हुबली, सब जगह माहौल जो कांग्रेस पक्ष के अंदर है, ये एहसास प्रधानमंत्री जी को भी और उनके तमाम साथी उन सबको है। इसीलिए आप देखें रूट शो हो रहे हैं वहाँ पर, पूरा वक्त जो है 54 लोग मारे गए मणिपुर के अंदर, कोई परवाह नहीं हो रही उसकी, 5 जवान शहीद हो गए, पर वो लोग चुनाव जीतने को ही सब कुछ मानते हैं। हैदराबाद में चुनाव होंगे नगर निगम के तो पीएम और एचएम आ जाएंगे। ये हालात है देश के अंदर, इसलिए देश में बहुत आक्रोश है। हम बार बार कहते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, पत्रकार साहित्यकार लेखक जेल में बैठे हुए हैं, आलोचना इनसे सहन नहीं होती है। और आलोचना मैं समझता हूँ कि पक्ष बिना विपरीत के पक्ष क्या होता है, और ये इसका नमूना आज सामने आ गया। जिस प्रकार मणिकांत राठौड़ ने, जो इतने क्रिमिनल आदमी है, उसने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे व्यक्तित्व के धनी उनके परिवार को सफाया करने का जो बयान दिया है, उससे घिनौनी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति बचपन में अपनी झोपड़ी को जलते हुए देख चुका है, परिवार के पूरे लोग जल गए उसके अंदर, एकमात्र उनके पिताजी बचे, वो संघर्ष करते करते आज 9 बार एमएलए, 2 बार पार्लियामेंट मेंबर, नेता प्रतिपक्ष, सब कुछ बने। उनके ऊपर भी अगर ये कोई हिम्मत कर सकता है तो वो हिम्मत कर सकता है जब उसको एहसास हो कि मैं बचा लिया जाऊंगा। हिम्मत तब होती है जब एक व्यक्ति को एहसास हो आगे बचा ले जाऊंगा, वरना कैसे हिम्मत कर सकता है। इतनी बड़ी जो कांग्रेस अध्यक्ष हो, इतनी पुरानी पार्टी का, उसके ऊपर आप ये इस कदर का जो वीडियो सामने आया है और कोई रिएक्शन नहीं। इलेक्शन कमीशन मौन, जो आप देखते हो लगातार मौन धारण किए हुए वो तो है, और प्रधानमंत्री जी ने, मैंने सुना अभी तक कुछ कहा नहीं है। ये भी नहीं कहा हम जांच करवाएंगे। तो ये जो हालात है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर हालात बनते जा रहे हैं। अब भी अगर देशवासी भी और हम सब प्रदेशवासी, मीडिया, साहित्यकार, लेखक बहुत बड़ी भूमिका के निभा रहे हैं। मैं बराबर सुन भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, आर्टिकल भी आ रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं अभी तक लोग। एक विद्वान ने, जो साहित्यकार लेखक थे या एक्सपर्ट थे मीडिया के, उन्होंने कहा एक गटर वाली पॉलिश हो गई है। कल रात को मैंने सुना, गटर के लेवल की पॉलिश जा चुकी है, यहाँ तक मतलब लोग बोलने लग गए हैं। तो ये सवाल चुनाव जीतने हारने का नहीं है। अब देश के अंदर हालात जो बन गए हैं, जिस प्रकार से 9 साल शासन चल रहा है और कांग्रेस मुक्त भारत से शुरुआत करी, तो जेपी नड्डा क्यों नहीं बोलेंगे? जेपी नड्डा की हिम्मत क्यों हुई है जब प्राइम मिनिस्टर खुद ही पार्टी बने हुए हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, मतलब एक पार्टी का शासन कर लो। इसका मतलब होता है बाकी पार्टी तो रीजनल पार्टी हैं, नेशनल पार्टी सिर्फ कांग्रेस है। अगर उसको मुक्त करने की बात जो करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक पार्टी शासन जब देश को ले आ रहे हो, वो और भी खतरनाक है, रशिया और चाइना की तरह। इन हालातों में मैं समझता हूँ कि हम यहाँ जयपुर में बैठ के बात कर रहे हैं, अलग बात है। इसी प्रकार पूरे देश के हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर तहसील में चर्चाएं हो, जो आवश्यक है। अगर हम लोग पब्लिक को कन्विंस नहीं करेंगे या पब्लिक तक मैसेज नहीं देंगे, तो आने वाला वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, आपके हमारे भी। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, चिंता दिमाग में, दिल में रखते हुए कह रहा हूँ। ये भले अभी बहुत इनका एजेंडा फिक्स है, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा फिक्स है। देखिए, उनके लिए चिंता वैसा हो ही नहीं सकता, क्यों? जो एजेंडा उनका है उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। चिंता होनी चाहिए देश को और प्रदेश को, और सही को सही कहे, गलत को गलत कहे।
अगर वो सही है तो उनको कहे फिर सही बाहर आकर के, गलत नहीं कहे, गलत कर रहे हैं काम। मौन धारण करना और खतरनाक होता है। तो जितने भी हमारे बुद्धिजीवी है, साहित्यकार है, लेखक है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो राजनीतिक के नेता है, कार्यकर्ता, उन सबको बोलना चाहिए। किसी पक्ष में बोलो, विपक्ष में बोलो, उनकी मर्जी है, बोलो तो सही कम से कम। नहीं बोलोगे तो जनता समझ नहीं पाएगी लोकतंत्र में। अब बताइए, एक ऐसा नेता जो 50-52 साल की उनकी सेवाएं देश के लिए हैं, कई बार मंत्री रहे वो कर्नाटक के अंदर, केंद्र में रेल मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा के अंदर, और जैसे ही वो सक्सेस होने लगे राज्यसभा के अंदर भी और बाहर, उन्होंने एज ए कांग्रेस अध्यक्ष सब पार्टियों को एकजुट करने की भूमिका अदा करनी शुरू करी और कामयाबी हासिल होने लगी। और ये उनके धमकाने वाली बात हो गई। इसको समझने की जरूरत है क्यों हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बातें तो कहने को बहुत सारी है। अध्यक्ष ने कह दिया आपको, उनका बैकग्राउंड क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से अगर ये स्थिति बनेगी तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग बाकायदा हम अपनी भूमिका अदा करें। और भूमिका के अंदर मैं समझता हूँ कि हमें जन जागरण करना पड़े, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, जिससे कि जनता को मालूम पड़े कि वास्तव में हम किस दिशा में जा रहे हैं। वो हमारा यहाँ का विधायक जो है मदन दिलावर, मृत्यु की कामना कर रहा है। 80 साल के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, भगवान उन्हें कभी उठा सकते हैं। ये लैंग्वेज बीजेपी की हो सकती है, ये लैंग्वेज बीजेपी ही हो सकती है। नंदा साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी को मैं कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस की नहीं हो सकती है। ये लैंग्वेज कभी नहीं हो सकती कांग्रेस की। मैं भी 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैंने ऐसी लैंग्वेज कभी नहीं सुनी कांग्रेस वालों से। तो कितना ही हमारा क्रिटिक क्यों नहीं हो, उनको जीतने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये लैंग्वेज बीजेपी की हो सकती है जो आपके सामने आ रही है। तो इसलिए इनके खिलाफ तो एनडीपीएस एक्ट भी है, आर्म्स एक्ट भी है, आपराधिक धमकी भी है, सब तरह से आरोप लग चुके हैं। अब दूसरा, अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे ब्रज सुंदर सिंह, जो बताइए आप, ये पहलवान बैठी हुई है लड़कियां वहाँ पर जंतर मंतर पर, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कमेंट करने के लिए कि एफआईआर दर्ज करो इनकी। एक बताइए आपकी, एक कोई धरना हो रहा है राजस्थान में, हमने कर रखा है कोई भी फरियादी जाएगा तो उसकी एफआईआर कंपल्सरी करने का हमने नियम बना दिया है। कितना बड़ा फर्क है बताइए आप। राजस्थान में हर थाने के अंदर थानेदार के खिलाफ एक्शन होगा अगर उसने एफआईआर दर्ज नहीं की तो। इतना बड़ा फैसला हमने कर रखा और उसका बड़ा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट है जो कोर्ट केस होके फिर आते थे मुकदमे पुलिस में, वो आने बहुत कम हो गए हैं। माहौल बन गया, तफ्तीश में टाइम बहुत कम लगने लग गया है। तो एक तरफ तो वो राज्य है जहाँ पर एफआईआर कंपल्सरी कर दी है। एफआईआर तो दर्ज करनी है आपको, जांच तो आप करते बाद में, वो भी आपको मंजूर नहीं है। ये स्थिति है देश के अंदर। तो इसलिए हालात बड़े गंभीर है। तो मैंने आपको तकलीफ दी, कम से कम एक बार बैठ के बातचीत करें। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि ये बार बार हम लोग एक ही बात बोलते, देश की दिशा में जा रहा है, कहाँ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लगातार से, आप सुन रहे हो, नई बात बोल नहीं रहा हूँ। और समझ में नहीं आता कि ये वो कुछ ही बोले मंजूर है। अब सोनिया गांधी जी के बारे में बताइए आप, जो प्रधानमंत्री नहीं बनी हो, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया हो। उस सोनिया गांधी का मान सम्मान आज हाईएस्ट है देश के अंदर। एक महिला जो विदेशी थी, लोग कहते भाई ये कांग्रेस अध्यक्ष कैसे बन सकती है। और बनने के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस चलाई और जिस प्रकार से उन्होंने
अपनी भूमिका अदा करी। आज पूरा देश भारतीय संस्कृति की नारी जो होती है, संस्कार होते हैं, परंपरा होती है, उसको इस रूप में निभाया और ऐसा व्यवहार किया कि आज पक्ष विपक्ष कोई हो, मन के अंदर उनका हाईएस्ट रेस्पेक्ट है सोनिया गांधी जी के बारे में। उनका आप चाइना और पाकिस्तान का एजेंट बता रहे हो और भी कुछ कमेंट करो उनके बारे में। तो ये स्थिति जब बन जाती है तो लोकतंत्र में किस माहौल में हम उतर रहे मैदान के अंदर, किस माहौल में चुनाव कैंपेन हो रहा है, किस लेवल पे जा रहा है चुनाव कैंपेन, ये तो पराकाष्ठा हो गई। बाकी तो पहले भी गए हैं, गुजरात के अंदर हमने देखा है, सब लोग देखते हैं। अब पराकाष्ठा हो गई, पाकिस्तान और चाइना का एजेंट हो गई। मारने की धमकी दे दो अब खड़गे साहब के परिवार को, खड़गे साहब को। इस लेवल पे आप आ गए हो चुनाव जीतने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद।